नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में आपका स्वागत है। पाठ योजना की इस एपिसोड में आज लेकर के आए हैं अगला विषय सामाजिक अध्ययन, जिसमें प्रकरण है राष्ट्रपति। ये जो है कक्षा 8 का है। चक्र जो है 3rd पीरियड है। चक्र जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अवधि 35 मिनट का। सामान्य उद्देश्य क्या है? छात्र की मानसिक शक्तियों का विकास करना होता है, उनमें आदर्श गुणों एवं वैज्ञानिक गुणों का विकास करना होता है। छात्रों में चारित्रिक गुणों का भी विकास करना होता है। छात्रों में विश्व बंधुत्व एवं देश प्रेम की भावना का विकास करना होता है। इस प्रकार चौथा जो है, इसमें 6 पॉइंट होने चाहिए। छात्रों को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रदान करना होता है। छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना होता है। छात्रों में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करना होता है। इस प्रकार आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। छात्र राष्ट्रपति के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, स्मरण भी कर सकेंगे। छात्र राष्ट्रपति के प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद आता है तीसरा, विद्यार्थी जो हैं यानी छात्र राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति को भी जान सकेंगे। बोधात्मक प्रश्न क्या है? उद्देश्य क्या है? छात्र राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। छात्र राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्गीकरण को समझ सकेंगे, कर नहीं सकेंगे, क्षमा करिएगा, यहाँ पे समझ सकेंगे। ये पूरा जो होता है समझ सकेंगे, समझ सकेंगे। ठीक है, यहाँ पूरी बोधात्मक में बच्चा समझता है, बोध करता है, प्रयोगात्मक में करने लग जाता है। इस प्रकार ये होता है। विद्यार्थी यानी छात्र राष्ट्रपति से संबंधित नीतियों का भी व्याख्या को समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक पक्ष क्या है? प्रयोगात्मक पक्ष छात्र जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगे। छात्र जो है राष्ट्रपति की योग्यता एवं कार्य प्रणाली की जानकारी का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगे। पढ़ाते समय जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी हो, तो चाक, डस्टर, रोलर, बोर्ड, पॉइंटर आदि, इन सबको भी लिखना है। पूर्व ज्ञान क्या है? छात्र राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, लोकतंत्र में किसकी भागीदारी होती है? तो जनता की होती है। जनता की भागीदारी शासन में कौन सुनिश्चित करता है? जनता द्वारा चुने गए हुए प्रतिनिधि होते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि कहाँ से शासन चलाते हैं? तो लोकसभा या सांसद। सांसद के 3 मुख्य भाग जिनसे संसद बनता है। क्षमा करिए, संसद का कोई 3 भाग बताइए जिनसे संसद बन जाता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र अध्यापक यहाँ उद्देश्य कथन के बारे में बोलता है कि छात्रों, आज हम राष्ट्रपति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना प्रश्न के बाद आता है प्रस्तुतिकरण तालिका, जिसमें इसमें भी 3 टीचिंग पॉइंट होता है। हम पहले एपिसोड में बता चुके हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन। देश का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? छात्र अध्यापक इसमें जब प्रश्न पूछते हैं तो छात्र उसका उत्तर देंगे 5 वर्ष का। 5 वर्ष बाद दूसरा राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित किया जाता है? तो इस प्रकार जो है इसका व्याख्या करते हैं कौन? छात्र अध्यापक। स्पष्टीकरण जिसको बोलते हैं, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों में निर्वाचन सदस्य व संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। इस निर्वाचन की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराई जाती है। ये रहा छात्र क्रिया, यानी छात्र जो उत्तर दिए हैं। इसके बाद आता है दूसरा टीचिंग पॉइंट, भारत में सरकार का गठन कैसे होता है? निर्वाचन में कौन भाग लेता है? और तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता, राष्ट्रपति के अंदर चुनाव लड़ने की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए?
तो व्याख्या होता है कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। प्रथम सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रपति के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जो निम्न प्रकार की हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता को रखता हो, किसी लाभ के पद पे ना आसीन हो, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस प्रकार यहाँ पे छात्रों के द्वारा उत्तर दिया गया है। आगे तीसरे टीचिंग पॉइंट में आता है शक्तियाँ। देश का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति कहाँ रहता है? राष्ट्रपति भवन में रहता है। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? ये सामान्य शक्तियाँ होती हैं, आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। इस प्रकार से लिखा गया है। अब हम अगला प्रश्न बढ़ते हैं, मूल्यांकन प्रश्न। यहाँ पे 4 प्रश्न 5 प्रश्न समानता होना ही चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रथम सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति किस देश का नागरिक होना चाहिए? अपने ही देश का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं। कक्षा कार्य में निरीक्षण। छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य को उतारने का आदेश देंगे और तथा स्वयं कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में पुनरावृत्ति जैसे इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक दे रखा है। छात्र का निर्वाचन, जो छात्र का चुनाव होता, क्षमा करिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। 5 प्रश्न होने चाहिए, यहाँ पे 3 ही प्रश्न दे रखा गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अध्यादेश कौन जारी करता? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में संक्षेप में पढ़ के आइएगा, वर्णन करके घर से लाइएगा, व्याख्या करके लाइएगा। इस प्रकार से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, विदा लेता हूँ आप सबसे। अगर आपको हमारा चैनल लेसन प्लान का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए और लेसन प्लान की वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।